एक ही रात में पापा और भैया दोनों के औजार का पानी अपनी गुफा में ले लिया था। भैया मम्मी के ऊपर, मैं पापा के ऊपर एक साथ मिलकर ठुकाई किया। ऐसा नजारा कि बाप के नीचे बेटी थी और बेटा मम्मी के ऊपर था। भैया और पापा ने मुझे पिलाई करके प्रेग्नेंट किया। देसी कहानी, मेरे मायके में ठुकाई की है। शादी से पहले मैं अपने भैया की माल बन गई थी। शादी के बाद मैं भाई से प्रेग्नेंट होने मायके आई। दोस्तों, मैं जूली एक बार फिर आप लोगों के औजार से पानी निकलने के लिए आ गई हूँ। मैं सबको बता दूं कि अब मुझे पिलाई का लाइसेंस मिल चुका है, मतलब मेरी शादी हो गई है। अब मैं बिंदास हो गई और पूरी तरह से खुलकर ठुकाई करवा सकती हूँ। पहली ठुकाई कहानी, मैं अपने भैया की माल बन गई। अब आप लोगों के औजार को और इंतजार ना करवाते हुए मैं अपनी ठुकाई कहानी में आती हूँ। बात ऐसी है कि मैं अपने भैया से एक बच्चा चाहती थी, तो मैं अपने पति से बोली कि मुझे अपने पीहर की याद आ रही है, चलो ना आप कल मुझे घर छोड़ डेच देना प्लीज। मेरे पति मान गए और बोले, कितने दिन के लिए जाओगी मेरी जान? मैं बोली, बस कुछ ही दिनों के लिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, फिर आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। वो ठीक है बोलकर ऑफिस चला गया। पति के जाते ही मैंने अपने भैया को कॉल लगाया और अपने आने की बात बता दी। मैं अपने पति के साथ अगले दिन सुबह ही निकल गई। दोपहर को मैं मायके पहुंच गई। घर आते ही मेरे भैया ने मेरा मस्त स्वागत किया। मैंने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। भैया तो अपना सैया है, तो मैं उसके सीने से लग गई। भैया ने भी मुझे कस के अपने सीने पर दबा लिया। मैं कराह कर बोली, आह भैया क्या कर रहे हो? फिर मैंने मम्मी को बोला कि देखो ना मम्मी, भैया मुझे कितनी जोर से दबा रहा है। मम्मी भी भैया की ही तरफ बोली, तो क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद आई है तो जोर से ही तो करेगा ना। मैं बोली, मम्मी आप भी ना। फिर मम्मी बोली, ओके ठीक है, अब जाओ और फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। दरअसल मुझे भैया ने बताया था कि उन्होंने मम्मी को भी खोद लिया है और मम्मी को भी ये मालूम हो गया था कि मेरा भाई मुझे खोद चुका है। इस बार हम तीनों अपने ठुकाई के गेम में पापा को शामिल करने की कोशिश करने वाले थे। मम्मी ने भी भैया को बता दिया था कि वो किसी दूसरी जवान गुफा खोदने के मूड में है। इस पर भैया ने मम्मी से मुझे पापा के औजार के नीचे लाने की बात कही थी। मम्मी ये कहकर राजी हो गई थी कि यदि राजकुमारी चाहेगी तो पापा को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं और मेरे पति दोनों फ्रेश हो गए और उन्होंने हमारे घर में सभी से उनके हालचाल पूछे और बातें करते रहे। मैं मम्मी से बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। मम्मी बोली, खाना बनाना पड्डी ढेगी बेटी, तुम लोग बातें करो, मैं खाना बना देती हूँ। मैं बोली, मम्मी आप रुको, मैं बना देती हूँ। मैं खाना बनाने रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। फिर मेरे बहन खोद भैया मेरे पीछे से आ गए और मेरे बड्ढे बड्ढे संतरे को दबाकर कान में बोले, क्या माल लग रही है मेरी जान? मैं बोली, धीरे बोलो, मेरा पति सुन लेगा। भैया बोले, कितने दिनों के लिए आई है? मैं बोली, 1 महीने के लिए आई हूं। आपने मुझसे बोला था ना शादी से पहले कि कुछ दूंगा, उसी को लेने आई हूं। भैया बोले, क्या बोला था मेरी जान? मैं भूल गए, मुझे बच्चा चाहिए, आप बोले थे ना कि मैं दूंगा। भैया, अच्छा वो ठीक है, आज ही दे दूंगा। मैं अब छोड़ भी रे, संतरे को कितना दबाएगा, अभी तो 1 महीने के लिए हूं, रोज दबा लेना। फिर ठीक है बोलकर भैया ने छोड़ दिया और मेरे होंठों पर करके चले गए। मैंने खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर रख दिए और हम सभी ने खाना खा लिया। फिर मेरे पति को घर जाना था, क्योंकि उन्हें 1 ही दिन की छुट्टी मिली थी, इसलिए वो घर चले गए। इधर रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। मम्मी पापा अपने रूम में, मैं और भैया तो शादी के पहले से ही एक ही रूम पर सोते आए हैं, तो मैं और भैया कमरे में आ गए और बेड पर बैठकर एक दूसरे को देखते रहे। भैया बोले, चलो मूवी देखते हैं। मैं बोली, पहले मुझे पिलाई करनी है, पहले मेरी हिप मार, फिर मूवी देखना। भैया, चल ठीक है, तेरा पति नहीं मारता है क्या? मैं, वो मेरी हिप मारता तो है साले, लेकिन मुझे आज तेरा औजार चाहिए, उसका नहीं। मेरे इतना बोलते ही भैया ने मुझे बेड में धक्का देकर लिटा दिया और वो मेरे ऊपर चढ़ कर मुझे करने लगा, मेरे संतरे दबाने लगा। फिर एक एक करके मेरे कपड़े उतार कर मुझे बिना कपड़ों की करने लगा। कुछ देर बाद मैं पूरी ऐसे ही हो गई। भैया ने मेरी गुफा को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वो मेरी गुफा को पीने लगा
और अपने जीभ से मेरी गुफा को खोदने लगा। मुझे अपने भैया से अपनी गुफा छटवाने में बहुत मजा आ रहा था। मैं भी मजे ले लेकर और उसके सर को पकड़ डी कर अपनी गुफा पर दबाने लगी। मेरी कामुक आवाजें निकलने लगीं, अनह और खोद बहन के भाई, इतने दिनों तक तुझे तेरी माल की कभी भी याद नहीं आई, कुत्ते हरामखोर। भैया बोले, आती थी मेरी जान। मैं बोली, तो आए क्यों नहीं? मेरी ढुकाई करने के लिए मेरी ससुराल में आ जाता, या तुझे कोई और मिल गई है? भैया बोले, हाँ तुझे बताया था ना, चल तुझे आज मजा दिलाता हूँ। मैं बोली, क्या मजा दिलाओगे? भैया ने मुझे ब्रा और पैंटी पहनाई और मेरा हाथ पकड़ कर रूम से बाहर ले गया। मैं बोली, क्या दिलाएगा, दिखा ना। वो बोला, चुप रह, आवाज मत कर। उसने मुझे मम्मी पापा के रूम की खिड़की के पास ले जाकर कहा, यहां से देख। मैं बोली, क्या है? फिर मैं देखने लगी और मैंने देखा कि मम्मी अपनी मस्त ठुकाई करा रही थीं। मैं देखती रही और भैया मेरी दोनों टांगों के बीच में नीचे बैठकर मेरी गुफा को पीने लगा। अपनी मम्मी की ठुकाई देखती हुई मैं फिर से गर्म होने लगी। पापा का औजार बहुत मोटा और लंबा था। मेरी गुफा में कीड़े रेंगने लगे। मैं बोली, भैया अब मुझे पापा का औजार चाहिए। भैया अभी मेरा औजार तो है, ले ले जितना लेना है। मैं अब आज मुझे तेरा नहीं, पापा का औजार चाहिए। पापा का औजार कितना बड्ढा है। भैया पागल है क्या? बिना उनकी मर्जी के उनका औजार कैसे लेगी तू? तू बस देखता जा, जा जल्दी से मेरी नाइट ड्रेस ले आ। भैया ठीक है लाता हूँ। भैया मेरे कप ढीढ़े लेकर आया। मैं बोली, मैं भी मम्मी के रूम में जाऊंगी और बोलूंगी कि मुझे यहीं तुम दोनों के साथ ही सोना है। फिर कुछ देर बाद तू भी आ जाना और तू भी यही बोलना। भैया मेरी स्कीम समझ गया। मम्मी तो राजी थी ही। मैंने रूम के दरवाजा खटखटाया तो मम्मी और पापा ने ठुकाई करना बंद कर दी और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर दरवाजा खोल दिए। तभी मैंने अपना नाटक चालू कर दिया। मैं बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे यहीं सोना है तुम दोनों के साथ। मम्मी बोली, तू भी ना, यहाँ कहाँ सोएगी? मैं जिद करने लगी तो मम्मी बोली, ठीक है आ सो जा। मैं मम्मी पापा के बीच में सो गई। कुछ देर बाद भैया भी आ गया और वो भी यही बोला। मम्मी ने उसे भी सुला लिया। मैं और मम्मी बीच में थे, वो मम्मी की दूसरी तरफ सो गया, पापा मेरे पीछे। अब हम सब सो गए। मैं सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद मैं पापा के ऊपर अपनी टांग और हाथ रखकर सो गई और ऐसे ही सोई रही। कुछ देर बाद पापा ने भी मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपने सीने से चिपका लिया। मैं बहुत खुश हो गई, मेरी स्कीम सफल हो गई थी। फिर मैंने पीछे मुद्द कर भैया को देखा, वो भी मम्मी को पकड़ डीएच कर सोया था। मैंने धीरे से पापा के औजार को पकड़ डीडच लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। कुछ देर तक औजार सहलाने के बाद पापा की नींद खुल गई। पापा बोले, ये क्या कर रही है? मैं नींद में सोने की नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि ये नींद में कर रही है तो वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो भी तो गर्म थे और वैसे भी मैंने उनकी ठुकाई को अधूरा ही कर दिया था। पापा मेरे मजे लेने लगे और मेरे होंठों को पीने करने लगे। मैं आप लोगों को अपनी खुशी को कैसे बताऊं दोस्तों। बद्धा मजा आ रहा था। पापा के कुछ देर किस करने पर मैं भी पापा को किस करने लगी। वो समझ गए कि ये ठुकवाने के लिए ही आई है। अब पापा ने मेरे सभी कपड़े और ब्रा पैंटी को उतार दिया और मुझे पूरी ऐसे ही कर दी। उधर भैया और मम्मी की भी ठुकाई चालू हो चुकी थी। मम्मी भैया के औजार को पी रही थीं और पापा ने मेरी गुफा में अपने बड्ढे औजार को घुस दिच दिया था। मेरी चीख निकल गई तो पापा ने मेरे मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और धीरे धीरे मुझे पिलाई करने लगे। मैंने देखा कि बाजू में मम्मी भैया के औजार को चूस रही थीं। वो कंबल के अंदर चूस रही थीं तो मैंने कंबल को हटा दिया। मैं ड्रामा करती हुई बोली, मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी बोली, जो तू कर रही है मैं भी वही कर रही हूँ। तुझे सब मालूम है और मैंने ही तेरे पापा को तेरी गुफा ठुकाई के लिए कहा था। पापा, मम्मी और मैं हंसने लगी। फिर मम्मी भैया के औजार के ऊपर बैठ गईं और गुफा ठुकाने लगीं। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे के औजार का मजा ले रही थीं। इधर मुझे पापा खोद रहे थे। फिर कुछ देर बाद मैंने मम्मी को इशारा किया कि मुझे भैया का औजार चाहिए। उन्होंने भी सर हिला दिया कि ठीक है आ जा और अपने भैया के औजार पर बैठ जा। अब मैं भैया के ऊपर औजार पर बैठ गई और गुफा खुदवाने लगी। दोस्तों, अब हम चारों एक बिस्तर में खुदाई कर रहे थे।
क्या रंगीन नज़ारा था। भैया, मैं, मम्मी, पापा सब एक साथ एक बिस्तर पर ऐसे ही थे और हमारी पिलाई चालू थी। फिर मैंने पापा के औजार को अपनी गुफा में ले लिया और उनके मोटे औजार से गुफा खुदवाने लगी। 10 मिनट बाद पापा ने अपने औजार का पानी मेरी गुफा में ही छोड़ दिया और भैया मम्मी की गुफा में DH गए। फिर पापा और मम्मी बोले, अब चलो जाओ अपने कमरे में, बहुत खेल लिया, साले दोनों हरामी हैं। मैं और भैया हंसते हुए और अपने कपड़े वहीं छोड़ डाच कर अपने रूम में आ गए। उधर कुछ देर बाद मैंने भैया का औजार खद्दा किया और पीने लगी। हमारी पिलाई फिर से शुरू हो गई। मैं भैया से बोली, भैया मम्मी की गुफा कैसी लगी? भैया बोले, एकदम कचौड़ी है। इससे पहले भी मैं मम्मी की गुफा के मजे 4 बार ले चुका हूं। मैं बोली, अच्छा तू तो पक्का वाला वो भी बन गया है। वो बोला, तू तो मुझे छोड़ DH कर चली गई थी, तो मैं क्या करता? मैं, चल ठीक है, लेकिन तू ही रहेगा हमेशा नहीं, समझे? भाई मेरी ठुकाई करने लगा। फिर 20 मिनट बाद उसने अपना पानी मेरी गुफा में ही निकल दिया। दोस्तों, मैंने अपने पीहर में एक ही रात में पापा और भैया दोनों के औजार का पानी अपनी गुफा में ले लिया था। मुझे बहुत खुशी हुई और उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर इसी तरह मैं रोज अपनी गुफा की ठुकाई कराती रही, कभी पापा से तो कभी भैया से करवाती रही। ऐसे ही करके 1 महीना कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं अपनी ससुराल में आ गई। ससुराल में आते ही मेरे पति ने मुझसे पूछा, तुम मुझे कुछ सरप्राइज देने वाली थी, क्या है बताओ? मैं बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये बात सुनते ही मेरे पति बहुत खुश हो गए और मुझे किस करने लगे।